जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स मैथ ए से यूनिट नंबर 1 बाय नेम ऑफ रेशनल नंबर में, एंड टुडे टॉपिक इज arranging rational number in order, and we have to arrange rational numbers in two orders: number 1 in ascending order and number 2 in descending order. Now there are three steps in these questions which we have to do compulsory. Number 1, step number 1, find LCM of the denominator values of given rational numbers. नंबर 1 स्टेप क्या है, हमें जितने भी रैशनल नंबर्स गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. दिस इज अवर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 होगा डियर स्टूडेंट्स, रीराइट योर रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर्स. सेकेंडली हमको अपने रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल करने हैं. तो इक्वल करने के लिए वही दो कंडीशंस हैं कि वो सेम भी हों और पॉजिटिव भी हों. तो अब हमने किसके इक्वल करने हैं, जो हमारा एलसीएम का आंसर आएगा ना, उस एलसीएम के आंसर के हमने अपने हर डिनोमिनेटर को अपना एलसीएम के आंसर के इक्वल करना है. यहाँ पर अभी तक हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स की ही बात कर रहे हैं, अभी न्यूमिनेटर्स की बात नहीं कर रहे. और इसके बाद स्टेप नंबर 3 है कि उसमें हमने कंपेयर करना है न्यूमिनेटर्स को. अब कहता तो हमने सिर्फ इतना ही है कि कंपेयर न्यूमिनेटर्स, बट वी हैव टू नो देयर आर 3 कंपैरिजन इन न्यूमिनेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली न्यूमिनेटर्स. फर्स्ट कंपैरिजन याद है ना आपको, ओनली न्यूमिनेटर्स, देन न्यूमिनेटर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स, ये हमारा सेकंड कंपैरिजन है. और थर्ड क्या होता है, विद द रियल क्वेश्चन वैल्यूज. तो इतने 3 स्टेप जो हम करते हैं कंपैरिजन के, उनको सिर्फ एक ही नाम से याद करेंगे, कंपेयर न्यूमिनेटर्स. जब भी आपको कोई के न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करें तो बेटे हमें 3 कंपैरिजन देनी ही देनी है. एंड उसके बाद हमने उनको अरेंज करना है इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर गिवन है. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्लास 7 अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हमें खुद से बता रहा है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ही अरेंज करके देना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, वैल्यूज आर 1/6. फर्स्ट वैल्यू इज 1/6, 2/3 एंड 8/9. देयर आर 3 रैशनल नंबर्स. अब बात आपको समझ आ चुकी है, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स नहीं है, 3 आ गए हैं. तो जब मोर देन 2 रैशनल नंबर्स आते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं करते, हम ऑर्डरिंग करते हैं. और ऑर्डरिंग कौन सी करनी है, जो हमको क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन होगी. अब यहाँ पर हमको डिसेंडिंग जो है वो गिवन है. स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना है, टेक द या फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज. डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स क्या क्या लिखा है. डिनोमिनेटर में लिखा है 6 फर्स्ट रेशनल नंबर से, सेकेंड रेशनल नंबर से डिनोमिनेटर की वैल्यू है 3 और थर्ड रेशनल नंबर से डिनोमिनेटर की वैल्यू है 9. अब यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्या है, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल. आप अपनी बुक के पेज नंबर 26 पे ये क्वेश्चन को इस जगह पे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हाफ में आपने सॉल्व करना है, सेकंड हाफ में हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो तमाम स्टूडेंट्स एलसीएम लें. तमाम स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे. किस किस का एलसीएम लेना है, 6 का, 3 का और 9 का, बिकॉज 6, 3 एंड 9 आर द डिनोमिनेटर वैल्यूज. अच्छा, अब यहाँ पर हमें, अब बेशक हमने 2 से ही सबसे पहले डिवाइड करना होता है, लेकिन बेटे हर वक्त 2 से नहीं पहले डिवाइड करना. यहाँ पर देखो 3 और 9 तो कंफर्म है कि वो 3 के ही टेबल से डिवाइड होंगे. तो 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने फर्स्ट प्राइम नंबर जो चूज किया वो 2 नहीं 3 था. फर्स्ट प्राइम नंबर हम यहाँ पर 3 चूज करेंगे. 3 से डिवाइड करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से करें. I think so you have done this LCM. This is very easy for all of you. आप तमाम के लिए ये बहुत ही आसान है कि LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं. LCM फाइंड आउट करने के बाद आपने LCM जो लिया है उसको करना है मल्टीप्लाई. कैसे करना है, अपने प्रीवियस पेज पे देखो क्या LCM आया था. 3 नंबर आए थे, 3, 2, 3. यही 3 प्राइम नंबर्स आए हैं ना, कर लिए डिवाइड. तो 3, 2, 3 हमारे पास 3 जो हैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स आए हैं. इन तीनों प्राइम नंबर्स को लिखो, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3. आप चाहें तो 3 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, जैसे आपका उधर ऑर्डर था, चाहे तो चेंज कर लें. 18 बेटे हमारे पास एलसीएम का आंसर आया.
अब ये जो 18 आया है ना, इस 18 को हमने क्या करना है, हमने अपने हर डिनोमिनेटर को 18 के इक्वल करना है। पहला रैशनल नंबर क्या है, 1/6, तो हमें 6 नहीं चाहिए, अब हमने 6 को क्या बनाना है, 18। न्यूमिनेटर में जो भी बनता रहे, अभी हम न्यूमिनेटर को डिस्कस नहीं कर रहे। 2/3 सेकेंड रैशनल नंबर है, 3 को आपने क्या बनाना है, 18 बनाना है। और थर्ड रैशनल नंबर था 8/9, तो अब आपने ये 9 नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए वहां पर, 18। और 18 क्यों चाहिए, क्योंकि 18 हमारा क्या आया है, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारे पास, और हमने अब अपने हर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना है, 18 के इक्वल लेकर आना है। अब उसके लिए हम खुद से सोचेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर 6 है वो भी 18 बन जाए, जो डिनोमिनेटर 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 18 बन जाए, और जो डिनोमिनेटर 9 है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर में डिनोमिनेटर में 18 आ जाए। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 18 आ जाए। नाउ हियर वी थिंक दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई 1/6 विथ 3, और ये 3 कहाँ से आया, हमने खुद सोचा है। वी थिंक, हम खुद सोच रहे हैं कि ये जो 3 है ये हमने खुद सोचना है। 1/6 इज अवर क्वेश्चन वैल्यू, इज अवर फर्स्ट रेशनल नंबर, एंड वी आर थिंकिंग दैट how we can multiply and which number we have to multiply, then we get the answer 18, then we think 3 हमने खुद से सोचना है, और 1/6 हमारा पूरा रैशनल नंबर है, जिससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द रूल। क्या आप सेम प्रोसेस करते हो, जिस जो न्यूमिनेटर में करते हो वही डिनोमिनेटर के साथ भी हमने लास्ट में ही करना है। तो बेटे 1/6 के लिए जो आपने 3 का सोचा है वैल्यू, वो हम खुद सोचते हैं। ठीक हो गई बात। अब मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18 और 3 1 आर 3। नाउ द न्यू रैशनल नंबर इज 3/18। नाउ द न्यू रैशनल नंबर इज 3/18। नाउ द न्यू रैशनल नंबर इज 3/18। ये क्लियर हो गया हमारा। अब सेकंड रैशनल नंबर के साथ आए। सेकंड रैशनल नंबर है 2/3। हमको डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए, हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 18। और 18 क्यों चाहिए, क्योंकि 18 हमारी एलसीएम का आंसर था। 18 ही क्यों चाहिए, क्योंकि 18 हमारे एलसीएम का आंसर था। तो बेटे हमने अब डिनोमिनेटर में जो 3 है ना, इसको अब हमने चेंज करके 18 बनाना है। आप 3 का टेबल रीड कर सकते हैं। 3 6 आर 18। 6 इज अ नंबर विच वी हैव टू थिंक कि अगर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 18 एज अ डिनोमिनेटर विच इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 6/6। अब 6/6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय द मेथड। Here we get 3 6 are 18 and 6 2s are 12. 3 6 are 18 and 2 6 are 12. 12/18 is our new rational number. देखो 2/3 हमारा क्वेश्चन का रैशनल नंबर था, और 12/18 हमारा न्यू रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट रैशनल नंबर था क्वेश्चन वैल्यू से 8/9। एंड डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वी हमें यहाँ पर 9 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, न्यू डिनोमिनेटर चाहिए 18 के इक्वल। और 18 के इक्वल क्यों चाहिए, क्योंकि 18 इज अवर एलसीएम वैल्यू। Now we have to multiply and think thoroughly. We can read the table of 9 and we get answer that 9 2s are 18. Then 9 2s are 18 and we multiply the numerator and denominator with the value of 2 which we think absolutely itself. हम खुद सोच रहे हैं, हमने ये वैल्यू खुद से सोची है। 8/9 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। क्यों, क्योंकि 9 2s are 18 and we required 18 in denominator because 18 is our LCM value. Now we have successfully made all the denominators same and equal. You can show here. अगर आपने ये स्टेप अपनी बुक्स में कर लिया है तो डियर स्टूडेंट्स देखो हमारे पास जो भी रैशनल नंबर से, ठीक है ऑफ कोर्स थे हमारे क्वेश्चन में थे, लेकिन अब हमारे पास न्यू रैशनल नंबर्स आ गए हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है। 18 18 18 डिनोमिनेटर्स आर इक्वल 18 18 18। और हम कहाँ से चले थे, हम तो इस स्टेप में चले थे ना बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स
इक्वल, क्या लिख कर आए थे शुरू में, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, और यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपने डिनोमिनेटर्स को 18 के इक्वल किया। कैसे किया, क्योंकि 18 हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आई थी। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं या सेम हो जाते हैं, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव भी थे, तो बेटे फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप अब क्या आएगा, कंपैरिजन। अब हमने कंपैरिजन करना है, बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट। नाउ देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ कंपेयरिंग। याद रखें इन थ्री स्टेप्स को कि ये कौन से थ्री स्टेप्स हैं जिनको आपने कंपेयर करना है। नंबर 1, न्यूमिनेटर्स, जो न्यू रैशनल नंबर्स बने हैं, जो न्यू रैशनल नंबर्स बने हैं ना, हर किसी को मल्टीप्लाई कर करके हमने 18 बनाए थे डिनोमिनेटर्स, तो जो उनके न्यू न्यूमिनेटर्स हैं उनको कंपेयर करना है। Numerators, then numerators with same denominators, and then the question real values. There are three comparisons which we have to do in these questions. Number 1, only numerators. Number 2, numerators with same denominators, and number 3, only real question values. अच्छा, यहाँ पर सिलसिला क्या चल रहा है बच्चे, कि हमने अपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर देना है, ऐसे ही था। एक दफा पेज उलट के पढ़ लें दोबारा। पेज नंबर 26 में जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर देना है। डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन, ग्रेटर टू स्मॉलर, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा न्यूमिनेटर क्या है, जो न्यू न्यू रैशनल नंबर्स बने हैं उनमें सबसे जो ग्रेटर रैशनल नंबर है, न्यूमिनेटर है, वो क्या है, 16, वो सबसे पहले लिखो। उसके बाद क्या है 12, वो उसके बाद लिखो। उसके बाद क्या है 3, वो उसके बाद लिखो। क्यों लिखा है ऐसे बेटा, क्योंकि हमें बुक वाले ने कहा है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करें। डिसेंडिंग का मतलब है ग्रेटर टू स्मॉलर, तो ये हमने खुद करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमने खुद अरेंज करना है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर क्या था, न्यूमिनेटर 16, उससे छोटा 12 और उससे भी छोटा 3। लिख लिया आपने। अभी आपने कंपैरिजन साइन नहीं लगाना, कंपैरिजन साइन की आपने यहाँ पर स्पेस लीव कर देनी है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखना पड़ेगा। 16, 12, 3, तीनों लिख लिए। अब हम तीनों में तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बात तो मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि कंपैरिजन जो है वो सिर्फ 2 नंबर्स के सेंटर में होता है, 3 के दरमियान कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूमिनेटर्स की वैल्यूज हैं। सबसे पहले फर्स्ट 2 को कंपेयर करो, 16 और 12 को कंपेयर करो। विच वन इज ग्रेटर, 16 इज ग्रेटर देन 12। तो हमारा जो एलिगेटर साइन है या जो हमारा कंपैरिजन साइन, पहले हम बचपन में तो इसको एलिगेटर साइन बोलते थे, लेकिन अब आपने इसको कंपैरिजन साइन बोलना है। तो कंपैरिजन साइन में जो ओपन माउथ है वो 16 की तरफ आएगा और स्मॉलर जो क्लोज माउथ है वो 12 की तरफ आएगा। अभी 3 को नहीं आप सोच सकते, अभी 3 को छोड़ दो। पहली दो जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करो और उनमें कंपैरिजन साइन लगाओ। 16 ग्रेटर है, 16 की तरफ ओपन माउथ आएगा। उसके बाद बेटे अब इसको छोड़ो, हमने फर्स्ट कंपैरिजन कर लिया। अब सेकंड जो लास्ट 2 हैं, अब 12 ने 16 के साथ भी कंपेयर होना था और 12 ने 3 के साथ भी कंपेयर होना है। अब 12 इज ग्रेटर देन 3, तो आपका जो कंपैरिजन साइन है वो ऑटोमेटिकली जो इसका ओपन माउथ है वो 12 की तरफ आएगा और क्लोज माउथ 3 की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमने बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स कंपैरिजन किया और बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स हमने ऑर्डरिंग की है, और ऑर्डरिंग किसमें की है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। याद रखें 3 रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरिजन साइन ऑलवेज अकर्स बिटवीन 2 वैल्यूज, और जब भी हमारे पास मोर देन 2 वैल्यूज आएंगी तो हम ऑर्डरिंग करेंगे। अब ऑर्डरिंग करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप 2 को लेकर चल रहे हैं, तो वो तो हमारी मर्जी है ना, वो हमारी मर्जी है। हम यहाँ पर 2 को कंपेयर करें, हो गया जी। ये वो स्टेप है जिसमें इस पूरे क्वेश्चन की, समझ लें ये इस स्टेप में इस क्वेश्चन की जान है।
इससे पहले वाला काम भी बिल्कुल बच्चों वाला था और इसके बाद वाला भी। अगर आप ऑर्डरिंग ही अच्छी नहीं कर रहे, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर ही अच्छा नहीं किया, आपने कंपैरिजन साइन ही अच्छे नहीं लगाए और जल्दी कर ली कि अच्छा मैं तो तीनों में इकट्ठा सोच सकता हूँ, तो हम नहीं सोच सकते बेटे, हमने 2-2 को सोच के चलना है। और यहाँ पर आपने ये स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है। यहाँ पर जो कंपैरिजन साइन आ जाते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। अब हमारा फर्स्ट कंपैरिजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड कंपैरिजन जो है, फर्स्ट कंपैरिजन ओनली फॉर न्यू न्यूमरेटर्स वैल्यूज। नाउ प्लीज कंपैरिजन या कंपेयर द न्यूमरेटर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर जो हमने तीन ये बना कर आए थे ना, तीन न्यू रैशनल नंबर्स 3/18, 12/18 और 16/18। नाउ वी कंपेयर न्यूमरेटर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स इन अवर सेकंड स्टेप हेयर। यहाँ पर सेकंड कंपैरिजन जाएगा न्यूमरेटर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स एंड वी राइट 16/18, 12/18 and 3/18. At the end, in the last step, we have to write the real question values. भाई असल तो वो क्वेश्चन ही था ना जिसमें हमने ऑर्डरिंग देनी थी, ये तो हमने खुद से बनाया था अपनी आसानी के लिए। असल तो वो क्वेश्चन था जिसमें हमने कंपैरिजन साइंस देने थे। अच्छा, अब केयरफुली देखना है। कैसे देखना है मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटे, 16/18, 16/18 कहाँ लिखा है? ये लिखा है, लास्ट है। इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू क्या थी? 8/9। फिर से दोबारा से देखें, 16/18 इज अवर न्यू रैशनल नंबर और इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू क्या थी? 8/9। 8/9 को 16/18 के नीचे लिखो। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है? 12/18। 12/18 देखो कहाँ है? ये लिखा हुआ है 12/18। ठीक है, 12/18 की रियल क्वेश्चन वैल्यू है 2/3। देखनी आ रही है सबको? 12/18 इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू है 2/3। तो 2/3 को 12/18 के नीचे लिखेंगे और कंपैरिजन साइन अब डिस्टर्ब नहीं करने, जो सोच के लिख लिए वो पहले स्टेप में आपने सोचने हैं, उसके बाद आपने उनको चेंज नहीं करना। लास्ट देखें बेटे, 3/18 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर ये 3/18 लिखा है। ऊपर जाओ, देखो 3/18 जो हमने न्यू रैशनल नंबर बनाया था, इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू क्या है? 1/6। दोबारा देखें, 3/18 इज अवर न्यू रैशनल नंबर और 3/18 का जो रियल क्वेश्चन रैशनल नंबर था वो है 1/6। देन वी राइट इन डाउन 3/18 के नीचे बिल्कुल लिखेंगे 1/6 and we have successfully arranged the real question values in descending order। कहाँ से चले और कैसे कैसे खेलते रहे वैल्यूज के साथ, और एट द एंड आपने क्वेश्चन की रियल वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कंपैरिजन साइन नहीं आएगा ना। क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन था? इन दी फॉर्म ऑफ कॉमा। क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन था? पेज नंबर 26 पे देखो, कॉमा की फॉर्म में गिवन था। आंसर भी कॉमा की फॉर्म में देना है। Now please write thus by arranging in descending order. Write down please thus by arranging in descending order. Write down please thus by arranging in descending order. हरी आप जल्दी से लिख लें। और उसके बाद बेटे जो हमारी फर्स्ट नंबर पे 8/9, अब कंपैरिजन साइन को रिमूव करो, कॉमा 2/3 कंपैरिजन साइन को रिमूव करो और 1/6। यही वो तीन वैल्यूज थी जो हमारे क्वेश्चन में थी। 1/6 सबसे पहले लिखी हुई थी, 2/3 उसके बाद लिखी हुई थी और 8/9 सबसे एंड पे लिखी हुई थी। उसने हमें कहा कि इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और हम देखें एट द एंड क्वेश्चन में हमने 8/9 को सबसे पहले किया क्योंकि ये सबसे बड़ी है, उसके बाद 2/3 और उसके बाद 1/6। नाउ इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी में भी कोई स्टेप चेंज नहीं होगा, किसी में भी मेथड चेंज नहीं होगा और हम इसी तरह बाकी के दो सवाल भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।